जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अपने अपने परिवार में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। दोपहर के 2 या 2:30 बज गए हैं। टाइम तो लगभग शायद 3 बज गया था क्योंकि बच्चे आ गए थे स्कूल से। 2:30 बजे तो बच्चे ही आते हैं। और मेरी तैयारी चल रही है कल डोसा बनाने की, क्योंकि उसकी तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो मैंने ये 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द की दाल भिगो कर रख दी है। और दोनों चीज़ों को अलग अलग भिगोया है। साथ में इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी भी डाल दी है, क्योंकि पीसते टाइम ये हो जाता है कि भाई मेरी मिक्सी इतनी अच्छी नहीं चलती है। पहले से तो कोई तैयारी थी नहीं, बच्चे स्कूल से आए तो पता चला कि कल इनकी स्कूल की छुट्टी है, तो सोचा चलो कल डोसा बनाएंगे। नहीं तो मेरा ये था कि भाई संडे को बच्चों की छुट्टी रहेगी ना, उस दिन बनाएंगे। और बच्चों का भी ये है कि 2-3 दिन से ये उड़द की दाल आ गई थी, तो बस ये था कि भाई कब बनेगा। जिस दिन से तवा आया था ना, उसी दिन से हमारा ये था कि एक बार डोसा तो बनाकर देखना ही है। तो जी अभी लगभग 9 या 9:30 बज गए हैं। खाना वाना हमारा हो गया था। शाम के टाइम पे मौसम का तो आप सबको पता ही है कि आजकल रोज़ आंधी तूफान आता है। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है तूफान का सिलसिला। शाम को तो ये लगा लीजिए कि डेली ही आंधी आती है और घर की हालत भी बिगड़ी हुई है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें सुधारने की, तो शाम के टाइम में आजकल इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाता, बस मोटा मोटा ही काम होता है। तो बस अपना सारा काम निपटा कर फिर मैं लग गई थी ये दाल चावल पीसने में। और इनको हमें थोड़ा सा मतलब महीन ही पीसना है, मेरी मिक्सी के हिसाब से बताऊँ तो, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा पुरानी हो गई है तो इतना ज़्यादा महीन इसमें चीज़ें नहीं पीसती हुई, इसलिए मैंने दाल और चावल दोनों को अलग अलग रखा था। तो पीसने के बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया। ये देखिए अभी फ़िलहाल तो हमारा कुछ ऐसा मिक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो बस इसको तो अभी हमें 12 से 15 घंटे का रेस्ट देना है। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है सुबह। काम लगभग सारा निपट गया है। सुबह के लगभग अभी 7 या 7:30 बजे हैं। आज हमारा काम थोड़ा जल्दी निपट गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि सुबह जल्दी आँख खुल जाती है तो काम जल्दी निपट जाता है। और मेरा सुबह झाड़ू का काम शुरू हुआ तब ये दोनों चिड़िया झगड़ा करना जैसे इनका शुरू हुआ था। और लगभग आधा घंटा हो गया था मुझे देखते हुए। एक बार इधर उधर घूमती हैं, उसके बाद फिर से इनका झगड़ा शुरू हो जाता। आज तो इनका झगड़ा रुकने का ही नाम नहीं ले रहा था, बल्कि बीच में 1-2 बार इन्होंने कोशिश भी की थी छुटाने की। और आजकल चिड़िया इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कहीं भी बैठकर कोई भी काम करो, जैसे आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ी बहुत तो चिड़िया की आवाज़ आ ही जाती है। तो जी अभी नहा धोकर मैं लग गई हूँ डोसा बनाने की तैयारी में। तो बस सिंपल तेल में मैंने जैसे थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च डाली थी, प्याज हल्की सी भुन गई। उसके बाद फिर ये टमाटर डाला है, 2 चुटकी इसमें मैंने हींग डाली और साथ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे चटनी के हिसाब से। और ये 4-5 जो चटनी वाली मिर्च रहती है ना, ये मैंने भिगो कर रखी थी। इनमें तीखापन नहीं होता, ना के बराबर ही तीखापन होता है, लेकिन ये है कि चटनी में तो ऐसी मिर्ची ही अच्छी लगती है। तो बस थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को तो रख दिया बनने के लिए। और ये मैंने 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच चना दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल ले ली है, क्योंकि हमें चटनी में तड़का भी लगाना। तो बस ये तीनों चीज़ें मैंने भून कर रख दी हैं। और इधर हमारी जो प्याज टमाटर है ना, वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस इनको तो थोड़ी सी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने, क्योंकि अभी इस कढ़ाई में हम बनाएंगे डोसा मसाला। तो बस ये जो हमारी चटनी है ना, इसको तो बाद में तैयार करेंगे। फिलहाल तो इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और कढ़ाई को कर लेते हैं खाली। दूसरी कढ़ाई है ना, उसमें तेल रखा है। और हमारे पास वो कहते हैं ना, जितना ज़्यादा हो जाता है फिर उतना ही हमारे अंदर आलकस ज़्यादा हो जाता है। तो अभी ये था कि भाई उस कढ़ाई को जैसे तेल की है तो साफ़ करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और दूसरा, आधे बर्तन बाहर वाली रसोई में रहते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसी कढ़ाई को साफ़ कर लेते हैं। तो बस कढ़ाई में मैंने फिर से ये 2 चम्मच सरसों का तेल डाला है। और उसमें तड़के में मैंने डाली है राई, कुटा हुआ लहसुन, 2-3 हरी मिर्च कट की थी और साथ में ये 2 टुकड़े लाल मिर्च के डाल दिए हैं। उसके बाद फिर डाली है 1 बड़े साइज़ की प्याज। बस अभी प्याज को हमें हल्का सा भुना है। ऐसा तो है नहीं कि भाई जैसे हम सब्जी में छोंक लगाते हैं तो उसमें हमें प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा भुनना रहता है। पिट्ठी वगैरह में तो बस प्याज हमारी थोड़ी सी नरम हो जाए। और इसी टाइम पर इसमें मैं डालूंगी करी पत्ता। पहले नहीं डाला था मैंने, क्योंकि करी पत्ता हम तेल में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चटकता है, उसमें छींटे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और इसलिए मैंने पहले प्याज को हल्का सा भून लिया। तो बस अभी इसमें करी पत्ता डाल दिया है। और साथ में इसमें हम डालेंगे बिल्कुल 2 चुटकी हींग। और तो 1-1 चम्मच इसमें जैसे चना दाल और उड़द की दाल डालनी रहती है, जो कि मैं भूल गई थी। तो इसको भी मैंने चटनी की तरह अलग से भून लिया है। बस अभी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद फिर इसमें आलू डाल देंगे।
और गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि आलू इतने अच्छे नहीं आते हैं। सर्दियों के मौसम में देखिए सब्जियां बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो आलू को मैंने ग्याकस में से निकाल लिया है। एक तो गुठली वगैरह का कोई चक्कर नहीं रहता, हम पिट्ठी वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो बस आलू को एक बार अच्छे से तेल में फ्राई किया, मिक्स कर लिया था अच्छे से, और फिर डाल दी इसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी और नमक। बस अभी सारे मसालों को बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लास्ट में इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने तो नींबू का रस ही डाला है। गर्मियों का मौसम ही इन दिनों में जैसे नींबू तो घर पर रहते ही हैं, और एक ये भी हो जाता है कि कई दिन हो जाते हैं ना, जैसे मैं बाज़ार नहीं जाती हूँ तो ये जो छोटे मोटे मिर्च मसाले हैं ना, ये घर पर ख़त्म हो ही जाते हैं। लौंग इलायची हो गया या फिर ये जो इस तरह के मसाले हैं जो डेली में नहीं चलते हैं। तो बस पिट्ठी तो हमारी बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर चटनी अच्छे से ठंडी हो गई थी तो इसको मैंने मिक्सी में घुमा लिया है, और साथ में मैंने जो जीरा और चना दाल, उड़द दाल पीस कर तैयार की थी ना, वो भी डाल दिया। और साथ में इसमें मैंने डाला है ये 2-3 चम्मच कोकोनट का जो बुरादा रहता है वो। आप चाहें तो कच्चा नारियल के पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो तो था नहीं, और हमारे यहाँ गांव में ज़्यादातर जो सीजन के बिना की सब्जी वगैरह रहती है ना, वो नहीं मिलती हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर ये मैंने चटनी बनाकर तैयार कर ली है। और ये चटनी मैंने इडली बनाई थी, उस दिन भी बनाई थी। जैसे इडली के साथ भी सांभर तो मैंने बनाया नहीं था, और आज भी नहीं बन पाया है, सारी सब्जियां ही नहीं मिली। और ये चटनी है ना, इडली के साथ भी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। एक तो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है, दूसरा इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है, बच्चों को काफ़ी अच्छी लगी। तो बस चटनी पीस कर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने ये तड़का तैयार कर लिया है। इसमें भी मैंने सिंपल वही जीरा और दोनों तरह की दाल डाली, चना दाल और उड़द की दाल, साथ में थोड़ा सा करी पत्ता डाला, और ये तड़का हमारा चटनी में डालकर ढककर छोड़ देंगे। और इधर हमारी पिट्ठी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो सारा काम बड़ी ही जल्दी जल्दी बनकर तैयार हो गया है, और मुझे भी थोड़ी सी जल्दी थी, क्योंकि देखिए खाने में हम कुछ भी अलग बनाते हैं तो धीरे धीरे करके टाइम थोड़ा ज़्यादा लग ही जाता है। दूसरा, बच्चे आज घर पर थे, बच्चे घर पर नहीं रहते। जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ये खेत चले जाते हैं, तो मैं इत्मीनान से अपना काम करती रहती हूँ। 11-12 बजे के आसपास सबका आना होता है। बच्चे घर पर रहते हैं और कुछ भी हम स्पेशल बनाते हैं तो उनको हमसे ज़्यादा जल्दी रहती है। और ये देखिए अभी हमारा ये जो बैटर है ना, ये भी अच्छे से फर्मेंट हो गया है। अभी इसको एक बार करेंगे अच्छे से मिक्स। ये लगा लीजिए कि हमें 5-7 मिनट के लिए तो इसको घोटना ही रहता है, और थोड़ा सा ज़्यादा था तो इसलिए आधा मैंने निकाल कर रख दिया था, क्योंकि इतने के तो हम डोसे बनाकर नहीं तैयार करेंगे। तो आधा मैंने डोली में निकाल कर रख दिया था इडली बनाने के लिए, क्योंकि इडली भी मैंने बनाई थी सूजी की, तो सोचा कि दाल की भी बनाकर देखेंगे। और आजकल देखिए फ़ोन का ज़माना है, तो हर चीज़ बनाकर देखनी चाहिए जो हमसे बन सकती है। जो हम नहीं बना सकते या जिसके लिए हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं। और बाहर कहीं भी आना जाना हमारा इतनी जल्दी से हो नहीं सकता है। ये है कि आजकल फ़ोन का टाइम आ गया है, तो कुछ भी देखकर हम बना सकते हैं। तो जी बस अभी ये बैटर मैंने अच्छे से घोट लिया था। उसके बाद फिर इसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया और थोड़ा सा डाल दिया है पानी, और बस फिर से बारी आ गई थी इसको फेंटने की। बाकी ऐसे हम हमारे डेली के या फिर जो हमारा देसी खाना रहता है, जो हमारे यहाँ हमेशा बनता रहता है, उससे अलग कुछ भी बनाते और सही बन जाता ना, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो सबसे पहले तो मैंने तवा गरम किया था। अच्छे से गरम होने के बाद गैस को कर दिया है बंद। फिर इसके ऊपर लगाया सबसे पहले तेल लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने पानी के छींटे डाल दिए हैं, और फिर किसी भी कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। जो नॉन स्टिक तवा रहता है उसके ऊपर तो जैसे हमें तेल वगैरह या फिर ऐसे इतना ज़्यादा ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोहे के तवे पर ये है कि हमें जैसे प्याज भी लगानी पड़ती है और तेल भी लगाना पड़ता है। और लोहे के तवे में और नॉन स्टिक बर्तनों में थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है। और एक तरफ रख दिया मैंने ये अपना रोटी बनाने वाला तवा। मेरा ये था कि भाई ये भी लोहे का है और जो जिस पर हम रोटियां बनाते हैं वो भी लोहे का है, तो एक बार इस पर भी ट्राई करके देखते हैं। और ये मेरी हमेशा से ही आदत है कि खाना बनाने के मामले में जैसे कुछ भी बनाती हूँ तो मुझे ये रहता है कि चलो हम भी घर पर बनाकर देखते हैं। तो इसको बनाने के चक्कर में मैंने जो डोसा बनाकर तैयार किया था वो हल्का सा मेरा जल गया, और ये देखिए ये इस पर जैसे चिपक गया था, निकल नहीं रहा था, बन तो गया था लेकिन इतना अच्छा नहीं बना था। तो जी बस अभी बारी आ गई है दूसरा डोसा बनाने की। तो इसके ऊपर मैंने फिर से जैसे प्याज घुमा दी थी, लोहे के तवे पर प्याज घुमानी पड़ती है, और उसके बाद फिर ये बैटर डाल दिया, अच्छे से फैला दिया है।
इतने बड़े बड़े तो मुझसे नहीं बन पाए थे, जैसे कि बाज़ार में हम देखते हैं वो जो डोसा रहता है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया और थोड़ा थोड़ा डाल दिया था साइड में, और अच्छे से ये सिक गया है, जैसे देखिए दिखाई दे रहा है। तो इसको हम रोल कर लेंगे। और बाकी है ना, हमारे डोसे बहुत ज़्यादा अच्छे बनकर तैयार हुए थे, जितने मैंने सोचा था उससे थोड़े से ज़्यादा ही। और डोसा बैटर हम जो बनाकर तैयार करते हैं उसको लगभग हमें 15-16 घंटे के लिए रखना रहता है, लेकिन मैंने तो शायद 12-13 घंटे के लिए ही रखा था। और ये देखिए, ये हमारा दूसरा डोसा बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि पहले 1-2 बनाए थे वो थोड़े से इतने अच्छे नहीं बनकर तैयार हुए थे। उसके बाद तो फिर लगभग सारे ही सही बने थे। तो शुरू में तो 2-3 मैंने ऐसे ही सिंपल बनाए थे, उसके बाद फिर मैंने बनाया था 1-2 मसाला डोसा। वैसे मैंने मसाला डोसा इतना ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस अपने सादा सिंपल ही बनाए थे, लेकिन सच बताऊं तो मेरी भागदौड़ इधर उधर बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो ये देखिए, शुरू में 1-2 जो मैंने बनाया था ना उसका थोड़ा सा मतलब मोटा साइज़ था, फिर मैंने बिल्कुल पतले पतले बनाए थे। तो ये हो गया है हमारा मसाला डोसा तैयार। इसके ऊपर मैंने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मसाला लगा दिया है। और आप सब अगर डोसा बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है, क्योंकि मैंने तो पहली बार बनाए हैं। जो हमारे यहाँ का देसी खाना रहता है वो तो मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, थोड़ा सा ये रहता है कि भाई सही बना है या नहीं बना है। हाँ, टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था, घर में सबको पसंद आए। पर अगर आप सबको कहीं भी कोई भी गड़बड़ लगे, ये लगे कि मुझे यहाँ ये सुधार करना चाहिए था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जी बस, अभी हमारे जैसे 2-3 तो मसाला डोसा बन गया है, 1-2 मैंने सिंपल बनाया था, उसके बाद तो फिर मैंने बाकी के सारे सिंपल ही बनाए थे। ये देखिए, और तवे पर चिपक नहीं रहे थे बिल्कुल भी। एक तो इस तवे का मुझे ये हो गया था कि थोड़ा सा महंगा आ गया है, बाज़ार में सस्ता मिलता है। आप सब ने भी मुझे बताया कि इतने का आता है, इतने का आता है। और कोई भी चीज़ लगा लीजिए, वो चाहे 1 रुपये की हो या फिर 1000 रुपये की, उसमें हमें ये रहता है ना कि भाई थोड़ी सी महंगी आ गई है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि नहीं, ज़्यादा रुपए खर्च हो गए। तो आप सबसे बातें करते करते मैंने डोसे तो बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये हमारी आज की स्पेशल चटनी, सांभर फिर किसी दिन बनाएंगे। आज तो चटनी के साथ और जो मैंने मसाला बनाया है ना उसी के साथ खाएंगे। तो जी प्लेट तो तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। सबसे पहली बारी आप सब की। और बस आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी, फिर मिलूँगी। अभी ये जो इतनी मेहनत से आज का स्पेशल लंच बनाकर तैयार किया है, इसको एंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं। हाँ, व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी हमारी खाने की बारी आ गई है। और ये देखिए, डोसे जैसे मैंने बनाकर तैयार किए थे ना वैसे ही रखे हैं, बिल्कुल सख्त, नरम नहीं हुए थे। तो खाने के मामले में तो बिल्कुल परफेक्ट बने थे। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।